हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृंदा एडू। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोटिस राइटिंग हर एग्जाम में आता है, लेकिन इसको आप इस फॉर्मेट ट्रिक के माध्यम से इजी वे में बना सकते हो। आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट। नोटिस एक्चुअल में नोटिस होता क्या है? Notice is a very important form of written communication used by individuals and organizations to convey information about functions, events and occasions. नोटिस एक प्रकार का लिखित प्रारूप होता है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है ना। लिखित माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है किसी को कुछ चीज़ें बताना हो, कम्युनिकेट किया जाना हो, तो वह जो है नोटिस के माध्यम से इसको कर सकते हैं। गोइंग टू बी केप्ट इन, याद रखने वाली बातें हैं। नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको याद रखनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं। तो होता क्या है, लैंग्वेज यूज्ड मस्ट बी थर्ड पर्सन। नोटिस में आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो किस चीज़ में होना चाहिए? थर्ड पर्सन में होना चाहिए। थर्ड पर्सन में, जैसे कि आई, मी, यू, माइन, यूर शुड नॉट बी यूज्ड। ये जो प्रोनाउंस है ना, आई हो गया, मी, यू, माइन, यूर, इस टाइप के प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। यूज ही नहीं होना है, नहीं यूज ही नहीं होनी चाहिए इस तरह के प्रोनाउन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यूज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब आपका नोटिस जो या तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या फ्यूचर टेंस में, पास्ट में नहीं होता। चौथी चीज है जो हमको याद रखने वाले है, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। नोटिस जो है एक बॉक्स में होना चाहिए। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट शुड बी ओनली 50 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ये तो 5 पॉइंट है जो हमको याद रखनी है। सब पॉइंट को याद रख के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम नोटिस जो है अच्छे से अच्छे नोटिस का बना सकते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का? नोटिस में सबसे फर्स्ट जो बातें हैं, पहला चीज क्या होता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल। पहला चीज है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल। उसके बाद आता है नोटिस, इट शुड बी इन कैपिटल। ये जो है नोटिस NOTICE इसी तरीके से कैपिटल में होना चाहिए। स्मॉल लेटर लाउड ही नहीं है इसमें। देन है डेट। डेट इस तरह से फॉर्म किया जाता है, डेट। फिर जो मंथ है, मंथ का नेम को हम लोग लेटर में ही लिखेंगे, लाइक दैट। इसमें जो है नंबर, फिगर, नंबर, इस तरह से। देन आता है हेडिंग। हेडिंग आर सब्जेक्ट। हेडिंग क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन मैटर होता है, उसको हम एज ए हेडिंग यूज करते हैं नोटिस में। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में क्या चीज़ होनी चाहिए? बॉडी में डेट, डे और वेन्यू। डेट, डे और वेन्यू क्या है? मेंशन होना चाहिए। और जो ये डेट और ये डेट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये डेट नोटिस, नोटिस जिस दिन हम नोटिस दे रहे हैं उसका डेट है। बॉडी का जो डेट रहता है, जो जो थिंग्स होने वाला है, जो कुछ होने वाला है, लाइक दैट, कुछ फंक्शन वगैरह है, उसका डेट है। जैसे फंक्शन के बारे में दें तो फंक्शन का डेट इसमें आएगा, और फंक्शन के बारे में जो सूचना दे रहे हैं उसका डेट इसमें आएगा। तो दोनों डेट अलग अलग बातें हैं। देन है सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। मतलब यहाँ पे नाम रहेगा, उसका डेजिग्नेशन है और नाम के ऊपर में उसका साइन। तो इस तरह से नोटिस का क्या होता है? फॉर्मेट। इसका एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप यूज करके आसानी से फॉर्मेट को आसानी से याद कर सकते हैं और अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रिक क्या है?
SNDH बॉडी SND मीन्स सेंड है बॉडी सेंड। सबका क्या है, सबका अलग अलग है। जैसे फर्स्ट एस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एस का मतलब स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन नेम, किसी स्कूल का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इनका मतलब है जो नोटिस लिखते हैं कैपिटल लेटर में एन। डी है, डी मीन्स डेट। उसके बाद एज, एज क्या डिनोट करता है, एज मीन्स होता है हेडिंग। देन आता है आपका बॉडी, बॉडी मीन्स बॉडी। फिर एस सिग्नेचर ने, और एन मीन्स फिर से नेम, एंड फिर से डी मीन्स डेजिग्नेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके नोटिस का ट्रिक है, सिंड है बॉडी सिंड। इससे आप फॉर्मेट जो है आपके दिमाग में रहेगा और आप अच्छे से नोटिस को लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या रहता है उसके बारे में, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होनी चाहिए सेंटर में टॉप में। देन क्या आता है नोटिस, नोटिस यहाँ पर जस्ट इसके नीचे, और ये जो है नोटिस हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर से डेट इस साइड में रहेगा, इस जगह पे डेट होनी चाहिए। देन आता है हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए 4th नंबर में। देन आता है बॉडी, बॉडी यहाँ से लेकर जो बॉडी मेन बॉडी है। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। इस तरह से नोटिस को फॉर्म किया जाता है। और हम पढ़े हैं कि नोटिस क्या में होना चाहिए, हमेशा एक डिब्बे के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से एक डिब्बे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है, युवर राम या रजनी सेक्रेटरी सोशल सर्विस क्लब सन पब्लिक स्कूल नागपुर। Your club is organizing a health awareness camp for the students. There will be a special focus on obesity among children. Draft a notice for your school notice board giving all relevant information about the camp in not more than 50 words. इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रहेगा 50 वर्ड्स, और इस तरह से मैटर दिया रहेगा। नोटिस कैसे बनाना है, आपका नाम वहाँ दिया रहेगा तो उस नाम को हमको यूज़ करना है। ये आपका नाम है राम या रजनी, सेक्रेटरी ऑफ सोशल सर्विस क्लब की, आपके स्कूल का नाम है सन पब्लिक स्कूल नागपुर। तो आपको क्या है, आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं क्या, हेल्थ अवेयरनेस कैंप का। हेल्थ अवेयरनेस कैंप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस लिखना है। किस तरह से गए, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा, ये देखिए, ये होगा आपका सन पब्लिक स्कूल नागपुर। ये देखो सन पब्लिक स्कूल नागपुर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। देन आता है नोटिस, नोटिस हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, सेंटर में होना चाहिए। इस तरीके से हमको नोटिस लिखना है। देन आता है डेट, डेट, डेट कौन सा वाला डेट, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उस दिन का डेट बता रहे हैं लोगों को, उस दिन का डेट। ये 13 सितंबर 2024 उस दिन का डेट ये यहाँ पे होना चाहिए। देन आता है आपका हेडिंग, हेडिंग में क्या आएगा, हेडिंग में सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे देखिए हेडिंग में यहाँ पे क्या आएगा, हेल्थ अवेयरनेस कैंप। ये देखिए हेल्थ अवेयरनेस कैंप, जो ये भी क्या में रहेगा, क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में रहेगा, ये भी क्वेश्चन में रहेगा। देन आता है बॉडी, बॉडी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बॉडी को आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से लिखते हैं, दिस इज इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट हेल्थ अवेयरनेस कैंप विद ए स्पेशल फोकस ऑन ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल्स सोशल सर्विस क्लब ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे जो 18 सितंबर 2024 है, ये वाले जो डेट है बॉडी का डेट, और इसमें देखो ये वाले डेट, जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं पहले आना चाहिए 2-3 दिन पहले, उसके 2-3 दिन बाद का डेट होना चाहिए ये बॉडी का डेट। इस पर जो है क्या रखना है, कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। इस तरह से आपका नोटिस बनेगा। बॉडी के बाद आपको इधर नेम लिख देना है, जो नाम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है रजनी या राम, तो हम लिख दिए हैं रजनी,
रजनी कौन है? रजनी का जो डिजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे में, सेक्रेटरी सोशल सर्विस क्लब, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका साइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको नोटिस फॉर्म करना है। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन, yesterday during lunch break you misplaced your notes on chemistry lectures, you want to get them back, write a notice in about 50 words for the school notice board, you are current a student of class 12th A। क्या कर लिए हो आप? मिसप्लेस आपने जो है, ये क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम दिया है क्या? स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल का नाम अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम उसको लिखते हैं, नहीं दिया है तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वसंतली पब्लिक स्कूल लुधियाना। फिर देन आता है नोटिस, फिर डेट आएगा, फिर जो हेडिंग है, हेडिंग में क्या है, ये हम कुछ घुमा दिए हैं, कुछ घूम गए हम, तो लॉस क्लास 12 केमिस्ट्री नोट्स। देखिए केमिस्ट्री नोट्स सब घूम गए हैं, क्लास 12 तक है, तो वही जो मेन जो सब्जेक्ट होता है मेन, वही क्या हो जाता है, हमारा हेडिंग हो जाता है, जिसके बारे में नोटिस लिखा गया है। तो ये जो इस एक लाइन को पढ़ के इसके बारे में जान लेना चाहिए, पूरे नोटिस का मेन जो होता है ये हेडिंग। देन आ गया आपका बॉडी, इसमें जो है सारी चीज़ों को आपको लिखना होगा कि इन्फॉर्म करें ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई करंट हैव मिसप्लेस्ड माय केमिस्ट्री नोट्स क्लास 12th in the school during lunchtime yesterday. I have my name Karan along with the title chemistry notes on the cover. Anybody who finds them in requested to give them back to me in class 12th A or to the administrative office. The person will be rewarded. ये आपका बॉडी हो गया। देन आएगा आपका नाम, और पूरा नोटिस क्या होना चाहिए, एक डिब्बा के अंदर। इस तरह से हमारा नोटिस बना। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको बनाना है। पहले क्या है, ईवीएम हाउसिंग सोसाइटी, क्वेश्चन में दिया है नोटिस, डेट, हेडिंग, ये भी दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, ब्लड डोनेशन कैंप, ये देखिए। देन आता है आपका बॉडी, उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन। तो इस तरह से अब एक हम इसको कर देंगे डिब्बे में बंद। इस तरह से नोटिस फॉर्म किया जाता है।